नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में पद भाग जयशंकर प्रसाद पाठ है 6। बच्चों, इस पाठ में जयशंकर प्रसाद जो कवि है उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है। सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का। तो शुरू करते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशीनगर में सन 1889 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, अर्थात उनको पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी, जिन्हें लोग सुगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ था। जयशंकर प्रसाद थे, पहले जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनकी वो घर पर ही करते थे। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही, अल्प का मतलब होता है छोटी उम्र में ही, अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अर्थात इनको कई भाषाओं में जो विद्वता इन्होंने प्राप्त की, इन्हें कई भाषाओं की जानकारी थी। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य रचना करने के साथ साथ ही ये मासिक पत्रिका के संपादक भी थे। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। जयशंकर प्रसाद थे, इन्होंने कविताएं तो लिखी है, इसी के साथ इन्होंने कई उपन्यास, नाटक और कहानियाँ भी लिखी है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य जयशंकर प्रसाद के काव्य निम्न प्रकार हैं, जैसे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार आदि। नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट आदि। उपन्यास है जैसे कंकाल, तितली, इरावती आदि। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल आदि। निबंध रचना काव्यकला तथा अन्य निबंध। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने कई तरह के काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि रचनाएं लिखी हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी, अर्थात इन्हें कई क्षेत्रों में इनको जानकारी थी, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष थी। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। इनको प्रसिद्धि ज़्यादातर साहित्य और नाटक के क्षेत्र में मिली। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। अग्रगण्य मतलब सबसे आगे है। कामायनी इनका अत्यंत काव्य ग्रंथ है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका नाम है कामायनी, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में मानव सौंदर्य के साथ ही प्रकृति के बारे में भी बताया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए विदा हो गया, अर्थात 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, अभी तक हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे पाठ परिचय।
जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। आगे जो हम प्रभु कविता पढ़ेंगे पाठ 6 में, ये कविता जयशंकर प्रसाद की रचना कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि ईश्वर सभी जगह है और सर्वशक्तिमान है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। इसमें चंद्रमा के बारे में बताया गया है कविता में कि जो चंद्रमा की किरणें वो ईश्वर के प्रकाश का पता बता रही है। सागर की उताल तरंगे उसकी स्तुति करती है और जो समुद्र की जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वह भी ईश्वर की महिमा का गुणगान करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को, जो चांदनी है, ईश्वर की मुस्कान के रूप में है तथा नदियों का कल कल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। जो नदियां हैं उसकी कल कल की आवाज़ है, वह भी ईश्वर का पता बता रही है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। इसमें कवि बता रहे हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको भी ईश्वर ने ही ये स्वरूप प्रदान किया है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ का अर्थ है इच्छाएं, पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। अर्थात जयशंकर प्रसाद के जो भाव है उन मन में ईश्वर के प्रति उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रकट किए हैं। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय और इस पाठ का परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ेंगे।